आज देखेंगे क्वेश्चन बैंक जो 12th का हिंदी का बुक है, उसमें प्रीवियस ईयर के जितने भी बुक से संबंधित क्वेश्चन आए हैं उसमें से 50 क्वेश्चन आज देखेंगे। टारगेट बैच में आपका स्वागत है। पहला प्रश्न है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो 1941 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 1941 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था अशोक वाजपेयी का। दूसरा है कि कवि ने कहा क्या है? तो यह कविता संग्रह है। कवि ने कहा कविता संग्रह है। तीसरा प्रश्न है कि विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है? तो रायपुर छत्तीसगढ़ में उनका निवास स्थान है। चौथा प्रश्न है कि लोग भूल गए हैं किसकी कृति है? तो यह रघुवीर सहाय की कृति है, लोग भूल गए हैं। पांचवा प्रश्न है कि अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? तो अधिनायक आत्महत्या के विरुद्ध से ली गई है। छठवां प्रश्न है कि धनहीन शब्द कौन सा समास है? तो यह तत्पुरुष है। अगर इसको हम लोग समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा धन से हीन। जब धन से हीन होगा तो यह आपादान तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। कर्मधारय में होता है उपमान उपमेय। बहुव्रीहि में होता है कि तीसरे पद की प्रधानता होती है, और द्वंद्व में दोनों पद की प्रधानता होती है और दोनों के बीच में योजक का चिन्ह होता है। सातवां प्रश्न, चतुराई में कौन सा प्रत्यय है? तो बोलेंगे आई। चतुराई में आई प्रत्यय है। आठवां प्रश्न है कि जड़ शब्द का विलोम क्या होगा? जड़ का हो जाएगा चेतन। नवा प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए है दादा, ऑप्शन नंबर बी है बबन, ऑप्शन नंबर सी है बाउल, ऑप्शन नंबर सी राइट है बाउल। निम्न में से कौन सी रचना गुलेर जी की नहीं है? सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था हारे को हरिनाम। यह तीन कहानी उनकी ही लिखी हुई है। सुखमय जीवन 1911 में लिखे थे। बुद्धू का कांटा भी 1911 में लिखे थे, और उसने कहा था लिखे थे 1915 में। हारे को हरिनाम उनका नहीं है, यह दिनकर के द्वारा लिखा गया एक कहानी है। उसने कहा था कहानी है युद्ध की कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी है, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है। तो इनमें से सभी इस कहानी को पढ़ने के बाद प्राप्त होता है कि इसमें सभी लागू होगा। 12वां प्रश्न है कि दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो बोलेंगे बालकृष्ण भट्ट की दमयंती स्वयंवर रचना है। 13वां प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? बेनी प्रसाद भट्ट, और यह एक व्यापारी थे। ऑप्शन मैंने दो दिया है, एक ही जैसा ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर बी में, लेकिन जो सबसे पहले आएगा उसी को आप लोग टिक कीजिएगा। 14वां प्रश्न है सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का क्या नाम था? ठाकुर रामनाथ सिंह। 15वां प्रश्न है कि हार जीत शीर्षक, यहाँ पर शीर्षक होगा। शीर्षक कविता में मशक वाला क्या कर रहा है? तो वह सड़क सींच रहा है। सुकून की तलाश किसकी रचना है? यह शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। जयशंकर प्रसाद की नाटक है, तो जयशंकर प्रसाद की इसमें नाटक है ध्रुव स्वामिनी। शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? तो शिवाजी के पुत्र का नाम था साहू जी। 19वां प्रश्न है कि शिव शब्द का विशेषण होगा। तो यहाँ पर शिवा नहीं होगा, साहेब नहीं होगा, सार्क नहीं होगा। शिव शब्द का विशेषण होगा शैव, जिससे होता है इतिहास का विशेषण ऐतिहासिक। 20वां प्रश्न है कि हीरानंद बख्शायन अज्ञेय के पिता का नाम क्या था? तो बोलेंगे डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। 21वां प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप, कल्पित मतलब होता है कि कल्पना किया गया है, तो यह शंकर और पार्वती का कल्पना है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखी है? तो जयप्रकाश नारायण लिखे हैं। दिनकर जी को निम्न में से कौन सी पुरस्कार दिया गया था? तो इन्हें
पद्म भूषण दिया गया था। चौबीसवां प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया? तो बोलेंगे 1974 में उसका नेतृत्व किए थे। हार जीत किस प्रकार की रचना है? तो बोलेंगे गद्य। हार जीत गद्य कविता है, गद्य इस तरह से होगा। 26वां प्रश्न है कि तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? तो बोलेंगे रत्नावली। तुलसीदास की पत्नी का नाम था रत्नावली। एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो बोलेंगे भगत सिंह। 28वां प्रश्न है कि बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है? तो यह लिखे हैं जगदीश चंद्र माथुर। इनकी लिखी है कृति ओ सादानीरा। उसने कहा था, यहाँ पर था रहेगा। कहानी के नायक कौन है? ऑप्शन नंबर ए है लहाना सिंह, ऑप्शन नंबर बी है बोधा सिंह, ऑप्शन नंबर सी है बजीरा सिंह और ऑप्शन डी है हजारा सिंह। ऑप्शन ए होगा लहाना सिंह। 30वां प्रश्न है कि तुलसीदास किस काल के कवि हैं? तो तुलसीदास भक्ति काल के कवि हैं। 31वां प्रश्न है कि निम्नलिखित उदाहरण किस पाठ से लिया गया है? कि अपना देश पिछड़ा हुआ है बावजूद इसके कि हमने लोकतंत्र की स्थापना की है, तो यह संपूर्ण क्रांति से लिया गया है। 32वां प्रश्न है कि भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं? तो भूषण रीति काल के कवि माने जाते हैं। 33वां प्रश्न है कि रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था? तो बोलेंगे कि रघुवीर सहाय का जन्म लखनऊ में हुआ था। 34वां प्रश्न है कि मलयज की रचना इसमें कौन नहीं है? इसमें से सभी नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? तो संपूर्ण क्रांति के हैं जयप्रकाश नारायण। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो यह कर्म प्रधान है। इसमें कर्म करने के लिए वह जो इसके मुख्य पात्र होता है लहाना सिंह अपना प्राण दे देता है। गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संस्यात्मा से ली गई है। सूरसागर के कवि कौन हैं? सूरसागर के कवि सूरदास हैं। 39वां प्रश्न है कि रोज कहानी के कहानीकार कौन हैं? तो रोज के कहानीकार हैं हीरानंद वात्स्यायन। आगे ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन हैं? तो बातचीत के हैं बालकृष्ण भट्ट। फौजी वहाँ लड़ने के लिए हैं, ये भाग नहीं सकते। जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। उपयुक्त उदाहरण किस पाठ से लिया गया है? तो बोलेंगे कि सिपाही की माँ की से लिया गया है। इसमें वह बर्मा जाता है, बर्मा में एक रंगून है, वहीं पर युद्ध करने के लिए जाता है। तो इसमें है कि रंगून कहाँ है? 42वां प्रश्न है, तो यह बर्मा में स्थित है। 43वां प्रश्न है कि हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? तो हार जीत कहीं नहीं वहीं से ली गई है। 44वां प्रश्न है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन है इसमें? तो यह उर्वशी है और यह दिनकर जी लिखे हैं। यहाँ पर रहेगा कड़बक। कड़बक किसकी रचना है? तो मलिक मोहम्मद जैसी की लिखी हुई रचना है। 46वां प्रश्न है कि जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो यह है गजानंद माधव मुक्ति बोध। 47वां प्रश्न है कि मालती के पति का नाम क्या था? तो बोलेंगे महेश्वर। 48 प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए है आदिकाल, ऑप्शन बी है भक्ति काल, ऑप्शन सी है रीति काल, ऑप्शन डी है आधुनिक काल। तो यह आधुनिक काल के कवि हैं। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? तो यह 1915 में लिखी गई थी। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने। और यही हमारा प्रश्न समाप्त होता है। मोटिवेशनल कोट है कि सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाता है सक्सेस।